एंटीकाइनेटिक्स। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है मुकेश पारिक और आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि क्लास 10 का चैप्टर है। इस चैप्टर में अभी हम सबसे पहले नर्व इम्पल्स के बारे में देखेंगे कि नर्व इम्पल्स किस तरीके से हमारी बॉडी में वर्क करती है, किस तरीके से नर्व्स हमारे बॉडी से, ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज होता है वो बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाती है, फिर वहां से वापस से मैसेज होता है। तो इस तरीके का जो कोऑर्डिनेशन होता है इन नर्व्स में वो पढ़ेंगे। देन सेकंड, ब्रेन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को देखेंगे। ब्रेन के वेरियस पार्ट्स जो हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं उसके बारे में देखेंगे। जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम प्लांट में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है एंड जो वुमेन्स हैं उसके अंदर जो हॉर्मोन्स हैं वो किस तरीके से हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेशन उसमें भी होता है, तो वो कैसा होता है वो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम्स के अंदर व्हाट इज नर्वस सिस्टम, सबसे पहले तो देखते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो नर्वस टिश्यू से मिलकर बनता है और नर्वस टिश्यू जो होता है वो नर्व सेल से मिलकर बनता है। जो नर्व सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स एक ऐसी स्पेशलाइज सेल्स होती है जो कि इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए और कुछ इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए बॉडी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक एक स्पेशलाइज सेल बन होती है जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। किस तरीके का दिखता है ये न्यूरॉन्स? ये कुछ इस तरीके का दिखता है न्यूरॉन्स। ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स की। एक एक पार्ट को हम इसको थोड़ा आगे डिटेल में देखते हैं। डेंड्राइट्स क्या होता है? डेंड्राइट्स बेसिकली इस तरीके की आउटर ग्रोथ जो इसके आगे के पार्ट पर बनी हुई होती है। ये डेंड्राइट्स जो होते हैं ये जो दूसरी न्यूरॉन्स की जो सेल्स, दूसरे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके नर्व एंडिंग वाले पार्ट से जुड़कर एक सिनेप्स बनाते हैं और इंफॉर्मेशन को यहीं से स्टार्ट होती है इंफॉर्मेशन आना और धीमे धीमे फिर ये आगे के पार्ट तक जाती है और फिर इस तरीके से ये दूसरे न्यूरॉन्स, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरीके से आगे चलती जाती है। तो इंफॉर्मेशन यही से आती है। दूसरा है न्यूक्लियस, जो कि इस पूरी सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ये है इसका बॉडी पार्ट और इसके बाद में आता है ये मेन पार्ट, एक्सोन। अब ये देखिए कि ये एक्सोन जो है एक तरीके से वायर शेप में है और इसके ऊपर एक तरीके की कोई कोटिंग लगी हुई है। ये सेम उसी तरीके से है जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक वायर देखा होगा। उस इलेक्ट्रिक वायर के अंदर जो कॉपर का वायर होता है और उसके बाहर की तरफ रबर की कोटिंग होती है। अगर उस रबर की कोटिंग को हम हटा दें तो वो इलेक्ट्रिक वायर करंट कहीं भी फ्लो कर सकता है। अगर आपने उसको छुआ तो आपके अंदर भी फ्लो हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से ये माइलिन शीथ जो होती है व्हाइट कलर की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये माइलिन शीथ हमारी नर्व्स के ऊपर ना हो तो हमारी नर्व्स के जो इम्पल्स है वो इस तरीके से हर एक डायरेक्शन में चले जाएंगे और ये कोऑर्डिनेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके बाद में आते हैं ये नर्व एंडिंग। ये नर्व एंडिंग वो है जो कि सबसे लास्ट पार्ट होता है इस न्यूरॉन की सेल का। फिर ये नर्व एंडिंग अगले न्यूरॉन के किसी भी डेंड्राइट के साथ में एक जंक्शन बनाता है जिसको हम सिनेप्स कहते हैं। तो ये सिनेप्स है, इस तरीके का एक जंक्शन यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये नर्व एंडिंग है और ये डेंड्राइट जो है आपस में एक तरीके से जुड़े हुए हैं। अब हम एक रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं। आप ये जानते हैं कि गलती से अगर आपने कभी किसी भी कैंडल की फ्लेम के ऊपर हाथ रख दिया तो तुरंत से एकदम से आपको एक जोर से जलन सी, मतलब हॉटनेस महसूस होती है और एकदम से आप अपने हाथ को हटा लेते हैं। या आपने कभी नीडल के ऊपर एकदम से गलती से हाथ रखा और एकदम से आपको नीडल की चुभन हुई और एकदम से आपने उसको हटाया। तो ये जो सडन ऑफ एक्शन आपने यहाँ पे हुआ है आपकी बॉडी के अंदर, उस एक्शन को हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि ये बॉडी का जो पार्ट है यहाँ से इम्पल्स सेंसरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है। ये देखिए, ये जैसे ये इम्पल्स है, ये ब्रेन तक पहुंचा इस तरीके से और ब्रेन से फिर वापस से एक इम्पल्स नया बनता है,
एक मैसेज बनता है जो मोटर नर्व लेकर जाती है ब्रेन से उस पार्ट तक जिस पार्ट से ये इम्पल्स आया था। और इस तरीके से ये एक्शन जो है वो बहुत ही ये दोनों ही काम बहुत ही मिली सेकेंड्स के अंदर होता है। तो इस तरीके से हम ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी कोऑर्डिनेशन होता है वो हम इस तरीके से इन दोनों के हेल्प से, और बीच में ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ये न्यूरॉन्स उन मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, फिर ब्रेन से वापस इन मैसेजेस को बॉडी पार्ट या एनवायरमेंट तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क होता है जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शंस के जा सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि न्यूरॉन्स के टाइप कितने हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि दोनों ही दो न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, 3-4 तरीके के होते हैं, लेकिन अभी हम अपने इस चैप्टर में दो ही तरीके के न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, एक मोटर न्यूरॉन्स और एक सेंसरी न्यूरॉन्स, या मोटर न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, सिग्नल्स कैरी करते हैं ब्रेन से बॉडी पार्ट तक। इसका ये अलाउ करते हैं हमारी ब्रीथिंग, स्पीचिंग, स्वेलोइंग, मसल मूवमेंट, ये सारा काम। इसके साथ में सेंसरी नर्व्स होते हैं, वो सिग्नल कैरी करते हैं एनवायरनमेंट से ब्रेन की तरफ। ये हमें सेंस का, टेम्परेचर का, टेस्ट का, स्मेल का, इन सब का नॉलेज देता है। देखिए अगर टेस्ट से न्यूरॉन जो बनते हैं तो वैसे रिसेप्टर्स जो जो टेस्ट न्यूरॉन रखते हैं उनको हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। और ऐसे न्यूरॉन्स जो ऐसे मतलब रिसेप्टर्स जो कि स्मेल के सेंस रखते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स रखते हैं, वो कहलाते हैं ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं नर्वस सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। नर्वस सिस्टम बेसिकली दो तरीके का होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ही पार्ट आते हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारी बॉडी के सबसे मेन पार्ट है, ये सब कुछ कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट सब कुछ इन्हीं का ही है। दूसरा जो पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये हमारी बॉडी के बहुत सारी वेरियस एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, और मैसेजेस जो मिलता है इनको वो इन दोनों से मिलता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो एक तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करते हैं। तो ये भी दो तरीके के होते हैं, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। इनको हम नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इसमें से सिर्फ हम ब्रेन के बारे में देखेंगे यहाँ पे कि ब्रेन क्या होता है, कैसे होता है, क्या पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, किस तरीके से वो काम करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। बाकी सारी चीजें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जाएंगी, जब 11th क्लास में, तो वहां पे हम इसको थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन अभी हम 10th में ब्रेन को ही समझेंगे। सबसे पहले हम ब्रेन स्टार्ट करते हैं। ये ब्रेन है, इस तरीके का ब्रेन होता है। बेसिकली ये स्कल के अंदर सुरक्षित रहता है, स्कल बोन का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर ये पूरा पार्ट सुरक्षित रहता है। अब इसके एक एक पार्ट को हम थोड़ा सा आगे के डिटेल में देखते हैं। देखिए ये जो पार्ट है, आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। दूसरा ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं थैलेमस। और यहां से ये बिल्कुल छोटा सा पार्ट यहाँ से जो साइड से निकला हुआ है इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और इसी हाइपोथैलेमस के पास में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पी से साइज में मटर के दाने जितनी छोटी सी दिख रही है, जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये सब जो पार्ट है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा फोर ब्रेन। तो ब्रेन को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है वो फोर ब्रेन होता है, और फोर ब्रेन ये चारों से मिलकर बनता है। फोर ब्रेन का काम क्या है? फोर ब्रेन जो है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारी ब्रेन का, और सबसे आगे की तरफ रिस होता है। ये जो है हमारे वॉलेंट्री एक्शन को रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि लर्निंग है, साइट है, स्मेल है, थॉट्स है, इन सारे एक्शंस को फोर ब्रेन के ये चारों पार्ट्स कंप्लीट करते हैं, कंट्रोल करते हैं इस पर। इसके बाद में हम देखते हैं मिड ब्रेन। ये जो मिड ब्रेन है ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, और ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन इनके बीच का पार्ट।
तो काम क्या है इसका? इसका काम है जो रिफ्लेक्स एक्शंस है उनको कंट्रोल करना। मूवमेंट्स ऑफ द हेड, नेक, आईज, इन सब के एक्शन को ये कंट्रोल करता है। इसके बाद में हम देखते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर एक तो होता है पॉन्स, जो कि आपने देखा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो जिससे जुड़ी हुई है वो पॉन्स है। तो पॉन्स, उसके बाद में उसके नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं मेडुला, एंड इसके बाद का जो पार्ट होता है ये पीछे वाला, इसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम या मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं इसको। ये तीनों मिलकर बनाते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का क्या काम होता है? ये हमारी बॉडी के जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे कि हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर वगैरह, एवरीथिंग, इन सबको कंट्रोल करने का काम हिंड ब्रेन का होता है। तो इस तरीके से स्नीजिंग भी है, वॉमिटिंग भी है, कफिंग भी, ये सारे के सारे सेंटर जो होते हैं वो यहीं पर ही होते हैं, और ये सारा कुछ हमारा इस तरीके से हमारे कंट्रोल करते हैं। तो आज अब हमारा ये जो पहला पार्ट है वो यही भी हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को देखते रहिए। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आपके पास में आएगा। थैंक यू।